वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 67 बीपीएससी का अभी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। 67 जो मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है उसका पेपर 2 यानी जीएस 2 का मेरे पास ये क्वेश्चन है और इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्ति विशाल तो है पर असीम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यहाँ, भारतीय संसद का बात कर रहा है कि जो भारतीय संसद है वो स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, लेकिन इसकी जो शक्तियाँ हैं वो विशाल तो हैं पर असीम नहीं है बोल रहा है। ठीक है, फिर आगे दिया कि इस कथन पर टिप्पणी करना। ये जो यहाँ पे की दिया हुआ है इतना, इस पर बोल रहा है कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्षों से क्यों नहीं की जा सकती है। यहाँ पे दो क्वेश्चन हो जा रहा है। क्या हो रहा है कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। यहाँ तक बोला है इस कथन पर टिप्पणी करना है, प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्षों से क्यों नहीं की जा सकती है। थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि ये रटने से याद नहीं होगा, इसको की पकड़ पकड़ के ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तब आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्षों से क्यों नहीं है, इसको अलग यहाँ से प्रकाश डालने, इस पर प्रकाश डालना है इस बिंदु से और इस बिंदु पर प्रकाश डालना है। ठीक है, जो बच्चा अगर पढ़ा होगा अच्छा से तो बना दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी आपको पूरा डीप नॉलेज चाहिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के विशेष संदर्भ में, यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि एक कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध के समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारा बिहार पहले दे दिया है कि बिहार के विशेष संदर्भ में हम पूछ रहे हैं कि भारत में केंद्र राज्य के संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। फिर बोल रहा है कि जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हमारे बिहार के संदर्भ में बताना है कि जो केंद्र राज्य के संबंधों में जो समस्या आता है, जैसे जिस राज्य में केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर उस राज्य में उसकी सरकार है केंद्र वाली ही, जैसे मान लेते हैं अगर केंद्र में अभी बीजेपी है और राज्य में भी यूपी मान लेते हैं, वहाँ पे भी अभी बीजेपी है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अभी संबंध होगा और दूसरे राज्य जहाँ पे बीजेपी नहीं है उनके जो बीच में संबंध होगा केंद्र राज्य का, वहाँ तो अलग होगा। उसी के बारे में बोला कि केंद्र राज्य के संबंध की समस्या, भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा करना है और जांच करना है। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन कीजिए। ये भी देखिए क्षेत्र जो दल है, जैसे बिहार में ले लेते हैं, बिहार में बहुत क्षेत्रीय दल है। मान लेते हैं अभी क्षेत्रीय दल में एक आरजेडी है, जेडीयू है, आरजेडी, जेडीयू, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। लोजपा है, बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। तो क्या बोल रहा है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय का वर्णन करना है और क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पहले बोल दिया कि जो अपने उत्तर है उसमें समर्थन में तर्क देना है। अगर समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन में उसका तर्क देना है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय दल का जो उदय हुआ है, क्या ये आपको लगता है कि आप राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है। अगर उत्तर आप दे रहे हैं समर्थन में तो उसको तर्क भी देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकता है कोई भी, क्योंकि ये आपको की पॉइंट पकड़ के दिमाग से अगर जो भी बनाना चाहता है अच्छा से लिख सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा पूछा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, न्यायपालिका का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है। उदाहरण सहित समझाना है। देखिए ये क्या बोल रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है और भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है।
अगर बढ़ा दिया है तो उदाहरण सहित समझाना है इसको, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस बार रटने से नहीं होगा, कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा कर दिया गया है जीएस पेपर 2 का, क्योंकि जीएस पेपर 2 में किसी का नंबर अच्छा नहीं उठता है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये भी, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। बिहार का औद्योगिक विकास इसी तरह चौपट है, उसी के बारे में पूछा है कि औद्योगिक विकास के चित्र का प्रस्तुत करना है और भारत के औद्योगिक विकास से तुलना करना है। यानी बिहार का औद्योगिक विभाग और जो भारत का औद्योगिक विभाग है, जो विकास किया गया है, उसको तुलना करना है और इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित करना है। यहाँ पे ये भी दे दिया है कि हमारा जो राज्य है यहाँ का औद्योगिक विकास पिछड़ा हुआ है, तो बोल रहा है कि पिछड़ेपन के कारण को इंगित करना है और स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों को वर्णन करना है। अगर ये सुधारने के लिए बिहार सरकार अभी कौन कौन सा कदम उठाया है इसका भी वर्णन करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा करंट भी मिला दिया है इसमें। जैसे अगर हाल ही में कौन कौन सा कदम उठाया गया है औद्योगिक के लिए, ये भी बताना है। और जो बिहार का औद्योगिक विकास है और भारत का औद्योगिक विकास है, इसे तुलना भी करना है, ठीक है। ये भी बनाया जा सकता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यह कहा जाता है कि जीविका, अभी जीविका बिहार में बहुत ये इंपॉर्टेंट है। जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है और इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका को मूल्यांकन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल बिहार के लिए ही पूछ रहा है। पहले आप कुछ लाइन लिख देने का है जीविका के बारे में, जो महिला सशक्तिकरण का औजार है या नहीं है, उसके बाद इसका परिचय देना है जीविका का, और देने के बाद बोल रहा है कि बिहार की महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो ये जीविका परियोजना है, इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना है, ठीक है, बिहार के संदर्भ में, ठीक। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ नीति आयोग का है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कहाँ, 18वां है। नीति आयोग निकालता है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जो निकाला था, वहाँ 19 बड़े राज्य में बिहार का स्थान 18वां था। ये बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध करना है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसको मतलब इसके दयनीय स्थिति को उत्तरदायी कारकों से सूचीबद्ध करना है। यानी सूची निकालना है किस किस कारण से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर बोल रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं। अपने उत्तर को तथ्य एवं आंकड़ों से पुष्टि करना है, ठीक है, आंकड़ा भी देना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी बिहार की स्वास्थ्य स्थिति के लिए क्या क्या सुधार किया गया है, कदम उठाए गए हैं, उस ये पर्याप्त हैं कि और आगे करना है, अपने तथ्य में इस आंकड़े को पुष्टि करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। क्या बता है, बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के नाम बताना है और इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन के नाम लिखना है, 2 को चुनना है और उन क्षेत्र को दर्शाना है और क्या बिहार के आर्थिक विकास में इनका योगदान होता है कि नहीं, इसी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। खंड 3 देखते हैं। खंड 3 क्या है, खंड 3 आपको साइंस एंड टेक से है, ठीक है। क्या है, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधित सुरक्षा से होता है। क्या बोल रहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता जो होता है वहाँ के स्वास्थ्य, भोजन, आहार संबंधित सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। यानी हम लोग इस चीज़ में उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादन में हम लोग थोड़ा सा डेवलप किए हैं। और क्या बोल रहा है कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में, यानी इसके परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करना है। यानी हम लोग को बिहार के कृषि के बारे में बताना है। यहाँ पे जो उत्पादन जो दिया हुआ है, उत्पादन, खाद, बागवानी जो फसल है, इसके उल्लेख में हम लोग बहुत अच्छा उपलब्धि किए हैं, भारत किया है। लेकिन बोल रहा है कि यही चीज़ बिहार के संदर्भ में आपको बताना है कि बिहार के जो कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की आपको चर्चा करना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रौद्योगिकी के एक वरदान से अधिक अभिशाप है।
पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है। जो अभी साइंस एंड टेक है बोल रहा है कि एक वरदान के रूप में ये अधिक अभिशाप है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है इसके संदर्भ में इस कथन की पुष्टि करना है। ये तो बनाया जा सकता है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, हमेशा बाढ़ आते रहता है। उत्तर बिहार में बोला है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना सकता है। ये एवरेज मार्किंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो मेंस का एग्जाम दिए उनके पास ये नोट्स जरूर होगा। क्या बोल रहा है कि बिहार में एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, ये है, और आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है यानी आधुनिक जो साइंस है बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है और उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि नैनो टेक्नोलॉजी, अभी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर रहा है। बोला कि नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों की जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, यानी उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है, बस कुछ नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी अगर अच्छा से जानते हैं उसी को लिखना है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक ये विशाल क्षमता रखती है नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में उदाहरण देना है और वही बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखो कितना, चार साइंस एंड टेक था जिसमें से 2 बनाना है। ठीक है, उधर 8 क्वेश्चन था तो उसमें से 6 बनाना है। ठीक, चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और देखो हम अभी 68 बीपीएससी का 68 बीपीएससी मेंस पीटी के लिए हम टेस्ट बिल्कुल फ्री चलाएंगे, क्योंकि मेरा जो चैनल है बस यूट्यूब पर ही है, कोई मेरा ऐप वैप नहीं है, और ये फ्री चलाया जाएगा 2-3 दिन के अंदर के बाद बीपीएससी 68 के लिए। ठीक है, सुबह हमें करंट अफेयर्स डालेंगे, शाम में एक आपको टेस्ट डालेंगे, 50 क्वेश्चन का पहले डालेंगे। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो आपको 150 का 150 क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।